बाबूजी। ए जानती हो, तुम्हें ढूंढने का दिल अनिल बलिया गया हुआ है। क्या मेरे स्वामी जी बलिया गए? मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पति से मिलाऊंगा। चलो बाबूजी। आओ बहू, चलो बहू, मैं मिलाऊंगा। आजमगढ़ थाना मुरैनी। और क्या देख रहे होंगे, चौकीदार नहीं दिखाई पड़ा। चौकीदार को मैं बुलाती हूँ, उससे हल्के का समाचार पूछती हूँ। चौकीदार, बहुत मारे जाओगे, साहब बोलते हैं, थाने के अंदर तुरंत आओ। आ जाओ, नहीं बहुत मारूंगी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या है सर बोला जाता है? जय हिंद सर। चौकीदार, हल्के का क्या समाचार है? हल्के का तो ठीक समाचार है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अभी हल्के से होके आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हल्के में जाया करो। कोई भी गलत काम हो या कोई किसी को दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत आके थाने में बताया करो। मैडम जी, बोलो। आप ड्यूटी हमारे साथ लगाया करो। क्या ड्यूटी आप हमारे साथ लगाया करो। क्यों? आपके साथ लगा रहता हूँ ना, तो मेरा मन भी लगा रहता है। बहुत मारूंगी, बदतमीजी बोलोगे तो। ड्यूटी देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? ड्यूटी का नाम पहले लिया करो। देखो चौकीदार, आज हमारे आरपी सर जो हैं, आज उनकी यहाँ नई ज्वाइनिंग हुई है। नई ज्वाइनिंग हुई है, वो आने वाले हैं। हम पूरा स्टाफ मिलकर उनका इंतजार करते हैं। जी सर जी। ठीक है ना? तो मास्टर आवा चलिए, ठीक हो रहा में लग जाते साहिब अरे नहीं रहते तो साहिबाइन के गाय गाय। अबे हमारा ब्याह नहीं भा है। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, ए मैडम, तो हाय ब्याह हो गया है। क्या कहा? ब्याहवा हो गया है तो हाय। तुमको कौन सी दिक्कत परेशानी है? नहीं, असल में बिया न बहुत तो हमारे यहाँ पे लहान बैठाई। अगर बदतमीजी मेरे साथ करोगे ना, अरे साथे बनो तो खाओ का कोनो बात नहीं। चला साहेब आप बैठा, हम साहेब के इंतजार करते ही। चला मास्टर लगाए इतने से। अरे चला आवे कहरा उड़ावे लहरा, अरे चला आवे कहरा उड़ावे लहरा, लहरा लैला बालमा, लहरा लैला बालमा, हमारे झूलानी के मैडम जी। अरे ऊपरा की चढ़ाई बड़ेरिया की उतरा उतरा नीले बहना। मैडम जी, उतरा नीले बहना तो हर छोट की बहन उतरा। उतरा नीले बहना, उतरा नीले बहना छोट की बहन उतरा नीले बहना। मैडम जी, सर का आने का समय हो गया है। अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाए, क्योंकि ड्यूटी बाय ड्यूटी होती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां।
सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और कहो ठीक है वो? सब अच्छा है सर। ड्यूटी ठीक ठाक चलते ही। और चौकीदार वगैरह सब कहाँ चले गए? चौकीदार अपनी ड्यूटी पे लगा, मैं बुला रही हूँ। हाँ चौकीदार ठीक, बुलाओ। जय हिंद सर। हाँ बहुत तड़क भड़क लग रहे तुम भी यार। हाँ सर। हाँ हम भी बड़ी खुशी होती है, हम जिस थाने में हैं कम से कम ऐसे ऐसे लोग हैं। का करी हम घूस भाई के भर्ती है ये। घूस देकर भर्ती हुआ है? का करी साहेब, पढ़े लिखे नहीं। तो फिर सब बात कभी किसी अधिकारी के सामने कहना बताओ, नहीं वरना बर्खास्त कर दिए जाओगे। ये हमारे बाबू को नौकरी करते हैं हम। अच्छा बाबू की तरफ। बाबू हमारे स्वर्गवास है तो नौकरियाँ उनके पाइए। अच्छा लगो तुम्हें कितने साल हो गया करते हुए? हमका ज्यादा नहीं, 45 साल से करते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है बे? हमारे ये 60-65 साल। तेरी उम्र 60-65 साल? अबे लग तो नहीं रहे हो कि तुम 60-65 साल को। बढ़िया मुर्ग मुसल्लम चिकन चिल्ली सब चला था ना। अच्छा फुर्ती बनी रहा था। ठीक है, ड्यूटी कायदे से करना। जी सर जी। और ये सब लोग से बता दो कि ये अर्पित राज जो इंस्पेक्टर है, इनके इलाके में कोई ऐसा गलत काम करना नहीं। और दूसरी बात, न तो शराब कोई आदमी बनाएगा और न ही कोई गलत काम करेगा, न ही कोई चोरी करेगा, वरना अगर पकड़े जाओगे तो बहुत अच्छी तरह से धुलाई करता हूँ सर। हाँ हल्के से एक सूचना आ रही है। क्या ये है? आज 25 गाड़ियों का चालान करना है। 25 गाड़ियों का चालान करना है कैसे भी करके। चलो चलिए उसी चौराहे पे हम लोग नाका। सुनो, वो जो तिकुनिया चौराहा है जी सर। वहाँ पर बाइक कोई ज्यादा निकलती है, वहीं से हमें करेंगे सब। जैसे क्या सर जी। चलो चलिए सर। आओ चलो। हराम ज्यादा बुढ़ा पागल रमा भिगला, ए हराम ज्यादा मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब इसका अंजाम देख ले बुढ़े। तेरी बहू और तेरे नाती को इस दुनिया से नहीं उठाई तो मेरा जीना धिक्कार है। मुझे पता चल गया हरामजादी अंजनवा कहाँ पर है। हेलो हेलो अर्पित राज इंस्पेक्टर आजमगढ़ थाना मुरैनी से। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ हाँ? कि क्या आप घूस लेकर के पुलिस में भर्ती हुए हो? पागल उगल होएगा, कौन बोल रही है? मैं कौन बोल रही हूँ ये मत पूछिए, मेरी बात कान खोल के सुनिए। हाँ जो ग्राम सभा सरैया नाले के किनारे पीपल का पेड़ है, जी हाँ। पीपल के पेड़ के नीचे जो झोपड़ी है, हाँ उसी झोपड़ी में हाँ। एक बच्चे और एक औरत का खून हो गया है। कौन हो गया है? जी हाँ। अच्छा तुम कौन हो, बोल रहे हो? कौन हो? हेलो हेलो चौकीदार, इसका नंबर थोड़ा नोट करो। फोन ही खराब जाती काटिए। एक काम करो, चलो जल्दी तैयार करो गाड़ी, हम लोग निकलते हैं। ढूंढते रह जाओगे कि मैं कौन हूँ। चलती हूँ उस हरामजादी के पास अपने अपमान का बदला चुकाने। बाबूजी ना जाने कहाँ चले गए। खैर कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूं। क्या हो ये कुतिया साली, तू इस जंगल में घूम रही है? अरे बता संग में मेरे चौथों का कमाई।
जन्म का तू बदला। नहीं झूठा इल्जाम स्वामी लगाओ। नहीं झूठा इल्जाम स्वामी लगाओ। रग में थोड़ा खाओ, रग में थोड़ा मेरी जान ले लो, मुझे मंजूर स्वामी। मेरी जान ले लो, तेरी मेरे स्वामी। नहीं ऐसा यकीन की कहीं। हरामखोर, सच सच बता दे, यहाँ पर किसके संग में रह रही है? किसके संग में रह रही है? स्वामी, यहाँ मैं किसके संग में रह रही हूँ? यहाँ मैं अकेली रह रही हूँ। क्या तू अकेली रह रही है? लेकिन मेरे पिताजी ने बताया कि तू मेरे जीजा के संग भाग कर आई थी। ये सब झूठ है स्वामी। मैं किसी के साथ नहीं गई थी। क्या तू किसी के साथ नहीं आई थी? इसका मतलब मेरा बाप सारा झूठ बोल रहा था। स्वामी, तुम्हारे बाप तो धूर्तबाज मक्कार है बहुत। उन्होंने मुझे कहा, ये बहू, मैं कैसे आपको बताऊं? मुझे तो क्या? अगर ऐसी बात है अनीता, तो तू चल मेरे साथ। मैं उसे अपने बाप साले से पूछूंगा आखिर वो साला मेरे साथ में इतना बड़ा घात क्यों कमाया। आओ मेरे साथ। हेलो, ये मनोहर श्रीमान देशराज यादव इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। 20 रुपया इनाम, 100 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक क्या बताऊं आप लोगों से। आज मेरे बच्चे को नींद लग रही है, मैं जगती हूँ, अपने कमरे में सुला देती हूँ, उसके बाद अपना काम करती हूँ। ये हरामजादी मेरी नींद चैन हराम करके हरामजादी चैन की नींद सो रही है। अभी मैं सुलाती हूँ तुझको हरामजादी। खूब अच्छी तरह से देख ले बेटवा, तो हर बुआ ही बुआ
जायदाद में हिस्सा बटावे आए बाटे। हाँ, जायदाद में हिस्सा बटावे। हाँ, इस घर का वारिस बनने आया है। जगह जमीन दूंगी तुझको, केवल तुझे दफन करने के लिए बस। हरामजादे। मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ से निकल लेती हूँ, नहीं तो किसी की नजर पड़ जाएगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। अनीता, आज मैं कैदियों का खाना खाया था, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। चल वहां पर जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा, शायद वहां पर कोई ललिया कुआं हो, वहां पर पानी पी लेंगे। चल मेरे साथ। क्या देख रहा हूं? दोनों ने मिलकर दो खून किया बे, दोनों ने मिलकर दो खून किया। डाल हट गई लेकर थाने चलो, आज हाथों से मेरे अब न बच पाएगा। इसकी सजा भुगतने के लिए खुद ले चलो। वाह, मैं तुझे इस तरीके नहीं जानता था हरामखोर साले कि तो खून ही निकलेगा और साथ में तेरे साथी भी ऐसा काम करेगी। एक खून ये किया और एक खून इसने। यही बात सुनिए साहब। हाँ बोल। चौकीदार है कि लगाने कसम गंगे मैया कि मैं कहे रहा, कौन साहब नहीं हूँ ये मैंने किया। अरे वो है भाभी मेरी, ओ भक्ति दामरा। ओ है भाभी मेरी, ओ भक्ति दामरा। झूठा चमका मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए गया और लाश को देखकर मैं डर गया साहब। आप इतने में आ गए साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं खूनी नहीं। हरामखोर साले क्या कर रहा हो तेरी भाभी? खूबसूरत बहाना बचने के लिए। शायद तुझे मालूम होना चाहिए भाई। इधर तो जिसको अपनी भाभी कह रहा है ना, अगर वो तेरी भाभी है तो तुझसे बड़ा मेरा रिश्ता है, वो मेरी मुंह भोली बहन है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ साहब, ये खून मैं नहीं किया हूँ साहब। तूने नहीं किया, साबुत तेरे हाथों में मिला है भाई। लगा ले, चल। अरे काम करो। ठीक है साहब। मारूंगा आपके साथ। पीछे। अगर ऐसी बात है साहब, आप 2 मिनट का मुझे मौका दे दो साहब। मैं अपनी पत्नी से कुछ बात करना चाहता हूँ साहब। हाँ ठीक है,
जल्दी बात कर। स्वामी, अनीता, आज इतने दिन के बाद मिले भी तो भगवान को शायद ये नहीं मंजूर है कि हम लोग साथ में रहें। मैं जा रहा हूँ अनीता, लेकिन तू अपना ख्याल रखना अनीता। बातें करने का समय दिया गया है। छूट गया तेरा साथी रे सजनी, छूट गया तेरा साथी रे सजनी। मैं भी तड़पी तड़पी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तेरा पति निर्दोष है तो 1 हफ्ते के अंदर अगर इसका कोई सबूत नहीं लेकर ठोस आई तो तेरे पति को दौड़ा करके इनकाउंटर कर दूंगा और तुझे भी अंदर कर दूंगा। चला आ गया थे। मैडम कपड़े मंगवा लो, दोनों लाशों को सिलवा कर गाड़ी पिलाट करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके राइट। हाँ जाओ। चलो, इलाके में होने लगा है खून। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ देखता हूँ। चौकीदार, अब आओ चौकीदार। सर जी, मुजरिम को थाने में पहुंचा करके आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, चलो। उसको चार्जशीट बना करके उसको जेल भेज। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, लिखा पढ़ करके भेज देता हूँ। चलो। या भगवान, मैं क्या करूं क्या न करूं। 1 हफ्ते के अंदर मैं कहां से कोई सबूत पाऊं जिससे मेरे पति जी छूट जाए, निर्दोष साबित हो जाए। बहू, क्यों तुम रो रही हो? बात क्या है बहू? बाबूजी, क्या बात है बहू, क्यों रो रही हो? बाबूजी, झोपड़ी में किसी ने अंजना दीदी और मुन्ने का खून कर दिया। उसी खून के जुल्म में मेरे स्वामी जी को पुलिस ले गई बाप, और कहा 1 हफ्ते के अंदर कोई सबूत, कोई गवाह ला करना पेश किया।
इसका इनकाउंटर कर दूंगा, तुझे भी जेल में डाल दूंगा। मेरी बात सुनो बहू, क्या अनिल मेरे बहू नाती का खून किया है जो कि पुलिस ले गई? नहीं बाबूजी, खून उसने नहीं किया है, खून किसी और ने किया है बाबूजी। बाबूजी, अगर अनिल खून नहीं किया है तो तुम्हारे ससुर जी प्रधान हैं। चलते हैं घर, हम और तुम चले घर। चलो बाबू। अगर खूनी कौन है कौन नहीं, अपने बेटे अनिल को छुड़ाने के लिए मेरे भाई अरविंद प्रधान छुड़ाएंगे। तुम मेरे साथ चलो बहू। चलो बाबूजी, देर मत कीजिए बाबूजी। इतना मार पाड़ने के बाद भी एक भी को कोई ये नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता रहा है लोग हमने खून किया है। उसकी बातों से मुझे ये समझ में आता है निर्दोष है, लेकिन आज हकीकत पूछूंगा। चौकीदार मैडम, चौकीदार को बुला कर मुझे को लेके आओ। चौकीदार, मुझे को लेकर आ तुरंत। खड़ा हो। अब भी तुम्हारे पास वक्त है। साफ साफ तुम्हें एक बात ये बताओ, खून तुमने क्यों किया? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं खून नहीं किया हूँ साहब। मैं भी उस वक्त मजबूर हूँ, आज भी मजबूर हूँ कि मैं ड्यूटी पर हूँ, लेकिन आज तुम्हें मेरी कसम है, साफ साफ बताओ खून तुमने किया है और किसने किया है? नहीं जीजा जी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये खून मैं नहीं किया हूँ। किसने किया? मैं तो अनीता को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंचा और मेरी अनीता जब मुझसे मिली तो मैं प्यासा था, मैं कई दिनों का भूखा प्यासा। मैं सोचा वहां पर शायद पानी मिल जाए, मैं पानी पीने के लिए गया था, लेकिन वहां पर देखा तो मेरी भाभी और मेरे सूरज मुन्ने का खून हुआ था। इसका मतलब कि खून तुमने नहीं किया? नहीं ईजा जी, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मेरे घर की कोई चाल है, क्योंकि मेरा सारा घर बिखर गया। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको वहीं पर सारी हकीकत पता चल जाएगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे। और मैडम चलो गाड़ी पर बिठाओ, इसके घर चलो चलो चलो।
मेरी बेटी अंजलि ना मालूम 1 हफ्ते से गायब है, कहाँ है? हमें लगता है ससुराल। नहीं, ससुराल तो नहीं जाएगी। ससुरे न जाइए भाई, वहां तो नहीं जाएगी। गई तो कहाँ गई? कट घूमा टहरे गए हुई है। तुम नहीं जानते हो, हैं? जब तक बेटी को मैं देखता नहीं हूँ हमारी आत्मा को तसल्ली नहीं मिलती। सखी सहेली खिया गए हुई है घूमा टहरे। बस सखी सहेली की 8-8 दिन जाएगी। या तो स्कूल चली गई हुई है। अरे नालायक कहीं के, वो पढ़ाई कब की छोड़ चुकी है। कभो कभो ट्यूशन पढ़ावा याद है। ट्यूशन पढ़ाने? वो क्या करनी, ट्यूशन पढ़ाने जाएगी? कभो कभो उसका याद काम ही क्या है? नहीं, कभो कभो याद ही पढ़ावा। हरामखोर। हाँ। रुपए पैसे मेरे पास है, वो ट्यूशन देने किसी को जाएगी? मान ला पढ़े लिखे हैं, मान ला भूले खाते याद करे खाते चली जाती है कभो कभो याद। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं किसी काम से गई है। कोनो काम से गए हैं पर वैसे फालतू घूमेगी नहीं। फालतू ना घूमी है। ठीक है, मैं इंतजार कोनो करता काम हूँ। से गया है। उसकी चिंता में डूबा हुआ। बिल्कुल। पिताजी आप उदास हो? मेरी बात सुनिए पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो दिल में चिंता पिताजी तनिक ना करो, दिल में चिंता पिताजी तनिक ना करो, कोटि का कागज लेकर के आई हूँ मैं, जिंदगी अब कटेगी और चैनो अमन, बात सारी हकीकत बताती हूँ मैं। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, मैं भी जानना चाहता हूँ कि कोर्ट से कौन सा कागज लेके आई हो। बिल्कुल, मेरी बात सुनो। अरे मेरी लाडली, बोलो क्या बात है, कौन सा कागज लाई हो तुम कोर्ट से, लाओ देखूं कि इसमें लिखा है क्या, जिंदगी कैसे कट जाए सुख चैन से। अंजलि बेटे, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कागज तुम कोर्ट से लाई हो, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, हम उसे देखना चाहते हैं। पिताजी ये लीजिए, देखिए और अच्छी तरह से देखिए, और जब देख लेना तो उसके बाद ये लो पेन, इस पर दस्तखत कर देना बस। वाह बेटी वाह, हमारी ही बिल्ली हमें से म्याऊं। क्या मैं अनपढ़ गंवार हूं? मैं पढ़ नहीं सकता हूं क्या इसमें लिखा है? मेरी बात ध्यान से सुन। बोलिए। हराम जादी कुतिया कहीं की। एक हफ्ते से गायब हो तो क्या करने गई? कोर्ट से कागज लेके आई हो? और तेरी चालबाजी न मुझसे चले, तेरी चालबाजी न मुझसे चलेगी, और ज्यादा तू मेरी ना तुझको। चली जा यहाँ से, अरे तू कमीनी। हो जायदाद लिखवाने के लिए आई हो? जायदाद मेरी ना तुझको मिलेगी, और
यहाँ पर अभी आज जिंदा चलेगा। बस खबरदार, मेरी बात सुनिए और कागजी पे दस्तखत ये करना। ये कागज पे दस्तखत ये करना पड़ेगा, नहीं मार तोड़ो की खाना। जायदाद मेरे नाम नहीं करोगे, क्या करोगे लेकर के? अब कोई नहीं रहा है, सब के सब मर गए हैं। ना तो अनिलवा रहा, ना तुम्हारी बहू रही, ना तो अरुणवा रहा। अब इस दुनिया में कोई नहीं है, तो बताओ जायदाद लेकर के चाटोगे? हरामखोर कुतिया, साथ पर कभी आंच नहीं आती है। जो तू सोच रही है कि सारी जायदाद तेरे नाम हो जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। जो तुमने खेल खेला है उसे हमें अच्छी तरह मालूम है। अरे घर के लोग नहीं बताएंगे तो क्या गांव के लोग नहीं बताएंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूं। आप ही इसके जिम्मेदार हो। जिस दिन मैं अपने पति से झगड़ा करके यहाँ आई थी, अगर उसी दिन मुझे समझा बुझा करके प्रेम से मेरे पति के पास भेज देते, तो आज आपको यह दिन देखने का नौबत। अरे नालायक, तुम जैसी बेटी पर कौन बाप भरोसा करेगा? हरामखोर, मैंने तेरे सुख के लिए क्या से क्या नहीं किया। बेटे को घर से बेघर कर दिया। हमारे फूल जैसे बेटे घर से बेघर हो गए। मैं तुम्हारे प्यार में डूबा था कि हमारी बेटी कहीं ऐसा न हो किसी कोई कुछ कह दे। मुझे जलन होती थी, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि तू अंदर अंदर दिल की क्या सोच रही है। तो इसीलिए तो कहती हूँ कि अब कोई नहीं रहा मेरे सिवा, तो सारी जायदाद मेरे नाम कर दीजिए। नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं। क्यों मेरे हाथों मार खाना चाहते हो पापा? तुम मेरी बेटी हो। हाँ, तुम मेरी बेटी हो। अगर दूसरा कोई होता तो मैं दौड़ा के गोली मार देता। ये तू जानती है कि मैं कितना नीच इंसान हूं, कि मैं किसी का नहीं हुआ। सारी जायदाद पर कब्जा हमारा है और हमारा ही रहेगा। जायदाद के लिए मैंने अपनी भाभी को मार डाला। मेरा भाई पागल बन के घूम रहा है। उसी जायदाद को तुम लेना चाहती हो। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे किए हो वैसे मैं भी कर रही हूँ। तुम अपने भाई के साथ घात किए हो, मैं तुम्हारे साथ घात करूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। जीते जी तुम जायदाद नहीं दे सकते हो। अरे नालायकिन, तो जीते जी की बात कर रही है। हम मरने के बाद भी राजी नहीं होंगे कि हम जायदाद तुम्हें दे दें। अरे जब मर ही जाओगे, इस दुनिया से चले ही जाओगे, मेरी आत्मा तो नहीं मरेगी। तो मरने के लिए हरामखोर, तू मुझे मार देगी। और आज मैं देखता हूँ कि तेरे कलाई में कितनी दम है और तू कितना भयभीत हो गई है कि बाप परवार करेगी। काहे बद बिटिया अपने बाप के भैया कले
हरख मिस्त्री अथरापुर, ये बड़े भैया जी की तरफ से ये दादाजी के काम पे खुश होकर के 11 रुपया इनाम। कहा है कि ऐसे बाप का ऐसे बिटिया चाहे जो कर दिया सही कर दिया है। अब भाई हो के देखा जहाँ जितना हो, लेकिन भाई भाई होता है। इस सीन को देखते हुए 11 रुपया इनाम आया हुआ है। हम और हमारी पार्टी बड़े भैया जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जुलिया, ये बताओ हमार भैया कौन गलती की है बा? गुट्टी नहीं, हाँ? कौन गलती जब के? नहीं मारता है। देखिए बड़े पापा, हाँ? मैं सीधी बात करती हूँ। हाँ? तू सोच करा। बहुत अच्छे मौके पे आए हो, हाँ? बहुत अच्छे मौके पे आए हो बड़े पापा। अपने भाई प्रधान को समझा दो, सारी जायदाद मेरे नाम लिख दे, क्योंकि अब इस दुनिया में तुम तो पागल ही हो, मेरे सिवा इनका अब कोई है नहीं। तो इस जायदाद को लेकर ये करेंगे क्या? अब इनके अब क्यों हवाई ना? हाँ तीनों में एक कौन आईना? हाँ हम उगले यही। हाँ अब लेबू का करे नालायक, हाँ? समझाओ उसको, अपने भैया से पूछ ले तो बताइए। समझाओ। भैया भगवान, जिस भाई का मैंने सुख चैन छीन लिया, वही भाई आज मेरी जान बचाने के लिए आ गया। भैया बड़े भैया, मैं बहुत पापी इंसान हूँ, मुझे मर जाने दो भैया, मुझे मर जाने दो। मेरे भैया, आज अगर वक्त पर आप ना आए होते तो ये हरामजादी, ये कुतिया बेशरम मेरी जान ले लेती। खतमा फुकैदा हमारी बिरना हजारी। खतमा फुकैदा हमारी बिरना हजारी भैया, सारी गलती तोहरी दुल्हनिया के हम हमारे भैया, तोहरी दुल्हनिया का हम हमारे भैया, पाप हमार खता हो गई। बड़ी भैया, तुम्हारी बीबी को मैंने बेरहमी से मार डाला भैया। इसी तुम्हारी जायदाद को लेने के लिए मैं दुनिया से भाभी को उठा दिया, लेकिन बड़े भैया, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम बीबी की याद में पागल हो गए हो। छोटे भाई,
अगर मैं पागल ना बन जाता, जैसे मेरी बीवी को मार डाला वैसे मुझे भी मार डालते। मैं मानता हूँ बड़े भैया, लेकिन भाई जैसा हिती और भाई जैसा भाई संसार में कोई नहीं है। अगर भाई से बैर करो, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। नहीं भैया, ये मेरी किस्मत में यही लिखा था भैया। लेकिन ये बेटी अंजलि जो है तुम्हें क्यों मार रही है भैया? जिस जायदाद के लिए मैंने अपनी भाभी को मार डाला, वही जायदाद ये हरामजादी कोर्ट से कागज लेके आई है और मुझसे साइन करवाना चाहती है कि सारी जायदाद तुम्हारी भी और हमारी भी इसके नाम हो जाए। कोई कागजात है? हाँ लेके आई, मैं दे रहा हूं। सुनाओ भैया, क्या लिखा है? बड़े भैया, इस कागज पर लिखा हुआ है कि आज से सारी संपत्ति की मालकिन अंजलि देवी होगी। अगर मैं इस पर साइन कर देता हूं तो सारी जायदाद इसके नाम हो जाएगी। मैं भी देख लूं भैया। भैया इसमें जो लिखा है ठीक ही पर ही। अब कौन है दुनिया में हमारे तुम्हारे जवाब कौन है? नहीं भैया, वाह बड़े पापा वाह, कहा गया है आप समझदार हैं। कौन कहता है कि आप पागल हैं? आप पागल नहीं हैं, आप बहुत समझदार हैं। लिख दिए सारी जायदाद दस्तखत करवाइए। बड़े भैया, जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। सांच पर कभी आंच नहीं आती बड़े भैया। आपका बेटा अनिल है, आपका बाबू है, ना बेटा मेरा अनिल है। मेरी बहू भी दुनिया में नहीं मेरे भाई, करोगे भाई? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मेरे भैया अंजलि ठीक है भैया। अरे कर दो 10 कर जल्दी जाओ, अरे कर दो 10 कर जल्दी जाओ। भैया इस पे आप भी मोहर लगा दीजिए, मैं भी लगा दूंगा, इसलिए कि मैं नशा नहीं किया हूं ना उठा किया हूं। नहीं बड़े भैया, मेरा भी हक होता है भैया। मैं मानता हूं कि सारी जायदाद पर मेरा कब्जा है, लेकिन आपने साइन नहीं किया है, ना अंगूठा लगाया है। हाँ भैया, तो हमारे नाम संपत्ति कैसे हो सकती कैसे है? होगी? इसलिए इसी जायदाद के लिए अपनी भाभी को मैंने मार डाला, मां समान भाभी को मैंने मार डाला। मैं जायदाद पर दस्तखत नहीं करूंगा।
ये मेरी किस्मत भी यही लिखा था भैया। नहीं भैया, मुझे मर जाने दो। ये हरामजादी मुझे मार डालेगी, हमें चिंता नहीं है। ए दुनिया, तू मेरा भी लेगी क्या जो भैया कह रहे हैं? दस्तखत हाँ, जिसको जिसको दस्तखत तो ऐसा है, मुंह बाओ में थप्पड़ ठोक देता हूँ। हेलो, मुझसे पगलाई मत करो, मैं सब समझ गई हूँ तुम लोग का जो हेलो, रटे महोदय ध्यान दीजिए। राम प्रकाश घर मालिक साहब, राम प्रकाश घर मालिक साहब, ये 101 रुपया घर मालिक के बिहार और साथ ही साथ 101 रुपया सिंह को देखते हुए इनाम। भैया जी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। तुम दोनों भाई भरत मिलाप कर रहे हो, मैं सब समझ गई हूँ। मुझे बातों में उलझाना चाहते हो। अगर नहीं जायदाद नहीं लिखना चाहते हो। क्या कर लोगी? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। तुम सबके मरने के बाद सारी जायदाद ले लूंगी। एक नहीं पाओगे। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर जाओ। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। भैया, भैया, मेरी गलती माफ कर देना। आप देखती हो मेरे भाई दादी को कौन बचाता है। लेकिन मेरी बहू को छोड़ दे। वाह, मैं आज इसकी सच्चाई को जान गया। बहुत खून करने का शौक है तुझे। आप लोगों को कौन बुलाया? हम्म? ये मेरे परिवार का मैटर है। कौन बुलाया? जब मैं अपने परिवार का मैटर खुद सुलझा लूंगी, जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप आना। जाइए अच्छा। आप यहाँ से, आप लोग जाइए यहाँ से। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। किसके परिवार का मैटर पूछ रही है? क्यों रे अनिलवा, तू अभी जिंदा है? तोर जबान सुधरी नहीं न सुधरे, आज मैं हराम जा। अरे मैडम, जल्दी से मारते हुए लेकर आओ। क्या नहीं तो गोली मार दूंगा। ए दुनिया, मारते हुए लेकर आना मैडम। इसे भागने का बहुत ज्यादा शौक है। कानून को अपने हाथ मत हो।
जना बुढ़ा आराम खोर ही नहीं तो क्या देख रही गौर के पहचान नहीं रही क्या? हाँ? ए राजा तू है कहा हक हराम खोर नहीं तो सही है, मैं पुलिस बन गया कहा। अरे मोर राजा बिना मतलब का हम भागत रहे कहा कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। अब मैं तो सैया का आओ चल। मुझे छूना मत तुम, तेरा तो शक्ल देखना पाप है। उस वक्त याद है, बातें याद है तुझे? देखा मैं भी गिड़गिड़ा रहा था तेरे सामने। देखा ये तो मेहरारू मन से तू को झगड़ा आटे। अच्छा जहाँ चार बर्तन रहा तो भैया हुआ खन खुन होवे कर दे का पंचा। तू तो जानता है दादा तो ले जाए नहीं जलंधर वाले के घर जा पक्का नाश करा। तोहरे जैसे कुकुर मेहरारू गोहे मनई अजमाई जे का सारे के मेहरारू ने जुहात हो। अब सीधे चला तू जेल में ठंडी ठंडी हवा खाबू। हट ए जुलिया, ए बता कि मेरे बहू नाती का खून किसने किया? हाँ महीन करे है बड़े पापा। तूने किया? हाँ साबुत मिल रहा है तो अपने हाथ को गंदा मत करो, यानी तूने किया है। हाँ साहब। हाँ राजा बेगुनाह को तुम राजा कहे तो मुंह में नाल डाल दूंगा भाई तेरे हराम। हाँ ए अपने बाप का खून किसने किया? किसने अपने बाप को तूने खून किया? देखिए साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ काहे बोलेगी रे? मैंने देखा जब आपसे झगड़ा करके यहाँ आई हाँ तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी अत्याचार पे अत्याचार करते चले जा रहे हैं। अच्छा तो मेरा दिमाग घूम गया कि मैंने कहा कि जब ये अत्याचार कर रहे हैं तो क्यों ना मैं यहाँ रह करके सारी जायदाद की मालकिन बन के रहूँ। वाह यहाँ का सुख यहाँ का चैन मुझे अच्छा लगने लगा। आपके घर मुझे जानते हो कैसे रहना पड़ता था, तो इसीलिए एक दिन मैंने कहा कि पिताजी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दीजिए। उन्होंने मेरे नाम जायदाद नहीं किया तो उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जायदाद नहीं करूँगा। मैडम, ओए मैडम, अरे ओए इससे 20 फट्टा मारिए तब इसका दिमाग खुलेगा। मार से। जैसे 12 से निकल के बगीचा। ए बता अरुण की आँख किसने छीना? अरुण सही था या गलत था? क्यों आँख उसकी ले लिए तुम दोनों? कौन लिया? महीन तुम बार बार क्यों जोश में आ जाते हो यार? रुक जा रुक जा। अरे कहे यहाँ पंचो साण सुअर हर जाई, साण सुअर हर जाई, जितने घूमे उतने मोटाई। मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ, ए राजा, लेकिन यही बात है कि ये कानून के हाथ मत लो। राजा हाँ गलती हो गई, अब दोबारा ऐसे गलती ना करबे। चलो लिया चला हमका तोरे साथ ही चला। हे! सुनो हट हट, इसके हाथ में हथ कर लो। अब तू चलेगी जेल की ठंडी ठंडी हवा खाएगी। जिस समय में भेज रहा था उस समय नहीं गई, अब एक को दिया साली जाने। जे दुई परानी के छोड़ावे जान ले ओकर नाश हो जाए। तेरे शराब नहीं लगेगी। जे जे बाबा अब आज से आप मेरी और नीता के साथ में रहेंगे। रो मत बड़े बाबा, क्या करोगे?
जो इस दुनिया में आया है एक न एक दिन जाएगा जरूर। बेटा मेरी बात सुनो। वो लोग क्या कहना चाहते हो? लोग कहते हम पागल, साहब मुझे जा रहा था सिर में भजन मेरे दुनिया है बड़े लाल रसिया मेरे हाँ क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा साहब? मैं जा रहा हूँ कहीं मंदिर भजन भाव करूँगा, अब मेरा है ही कौन? नहीं बड़े बाबा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप हम लोग के साथ में रहेंगे, हम लोग आपकी जीवन भर सेवा करेंगे जब तक आप जिएंगे। श्रीमान पूरे सुखा, ये दयाराम चाचा की तरफ से ये परिवार के मिल जाने के खुशी में 11 रुपया इनाम। चाचा जी को प्रणाम, धन्यवाद। अगर ऐसी बात है तो हम अपने ही दरवाजे पर एक आलीशान सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, उसे में आप भाव भजन करना। ठीक है बेटा। हाँ लेकिन आज से तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे घर रहोगे बेटा। जैसा आप कहेंगे वैसा कहीं आप नहीं करेंगे। जाऊंगा, बस अपनी मंदिर में पूजा ही पाठ करूंगा। ठीक है। हाँ तो साथियों, यहीं से हमारी संगीत का समापन होता है। ये रही संगीत, बहू का श्राप, पागल का हिसाब, खूनी बेटी और बाप। हम कलाकारों से खेलते समय अगर कोई गलतियां हुई हो तो अपना बच्चा और बेटा समझकर क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर हैं, हम कलाकार आपके बच्चे हैं। जय हिंद, जय भारत। आई ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ राह में आ ये जो दिल ने दुखी हो, राह में आ ये जो दिल ने दुखी, सब